हेलो फ्रेंड्स, एसएससी रेलवे कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम परसेंटेज चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि जो उनका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उनका जो है कि सॉल्व देखना चाहते हैं या उनका क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो अभी हाल ही में जो 2025 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर, वो सबका यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा और सॉल्व देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो चैनल है प्रैक्टिस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे सवाल को हम देखते हैं। यहाँ पे बोला है सवाल में कि 20% तथा 5% की दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। जब भी इस टाइप के सवाल आए ना, तो देखिए बट्टे का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट ही होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 100 मान लेंगे, ठीक है। 100 रुपया उस पर क्या बोला है कि 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टे की बात बोला है। तो क्रमवार यानी डिस्काउंट, अगर 20% डिस्काउंट करता है तो बचा कितना, 80%। तो हम इसका 80% निकालेंगे। फिर यहाँ पे 5% है, तो फिर यहाँ पे हम 95% कर लेंगे। अब इसे हम कटाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8×95/10 हो गया। अब इसे कटाएंगे तो 5×5, 5×9 = 45 और 5×2 = 10। फिर इसे कटाएंगे 2×4 = 8, यानी कि 4×19, यानी कि कितना, 76%। 76% ये जो है कि बचा है, लेकिन किस एकमात्र बट्टे के बोला है तो कितना डिस्काउंट मिला, तो हम 100 में से हम 76% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया 4 और 9 में 7 गया 2, यानी 24%। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा ना, तो 24% के समतुल्य के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जब भी इस टाइप के सवाल आए ना, तो इसी तरह से आसानी से हम कर सकते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए हम अगला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि जोसेफ की आय में 10% कमी कर दी गई, उसकी आय को पूर्व स्तर में लाने हेतु नई आय में कितने परसेंट की वृद्धि करनी होगी। देखिए इसका अगर यहाँ पे कमी की बात बोला तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। देखिए यहाँ पे आर बटा में अगर कमी है ना, तो 100 माइनस आर गुणे 100% कर लेते हैं, ठीक है। 100% ये टोटल ऐसे होता है। अगर कमी की बात बोले तब क्या, कमी की बात बोले तब। अगर यहाँ पे वृद्धि बोल देता है तो बस कुछ नहीं करना है, जो यहाँ पे 100 माइनस आर किया हूँ ना, यहाँ पे 100 प्लस आर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं इसका भी आर बटा में 100 प्लस आर गुणे 100% कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या है, वृद्धि की अगर बात करें तब। अब देखिए, अब यहाँ पे कमी की बात बोला है तो कमी की जगह पे 10% है, तो हम आर की जगह पे 10% लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 100 माइनस आर की जगह पे 10 और गुणे 100 कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद परसेंटेज है तो परसेंटेज लगा लेंगे। अब यहाँ पे 10/90 और गुणे 100 कर लेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा यहाँ पे आपका बच जाएगा 100/9% हो जाएगा। अब जब भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 99 100%। तो जो हमारा वृद्धि करनी होगी वो इतना परसेंट की वृद्धि करनी होगी, तभी जाके वो जो कि पूर्व स्तर में आएगा, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा क्या होगा, 11 से 1/9% जो है कि आएगा। तो जब भी याद रखने का कि जब भी इस टाइप के सवाल दे तो ये वाला फार्मूला या ये वाला फार्मूला हमें ध्यान देना है कि यहाँ पे कमी पूछा है या वृद्धि पूछा है, ठीक है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक संख्या में से 600 के 75% का 2/3 घटाने पर प्राप्त संख्या 320 है, तो मूल संख्या क्या है। हमने माना कि मूल संख्या x है और उस संख्या में से हमने 600 का, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला वैसे वैसे हम करेंगे। 600 का 75%, अगर हम 75% का फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे 75% का, तो हम क्या लिख सकते हैं, 75/100 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसे हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो ठीक उसी का हम क्या करेंगे, 3/4 करेंगे का 2/3 यानी 2/3, ठीक है। और घटाने पर तो हमने ऑलरेडी घटा दिया है, कितना, 320 प्राप्त होता है। बस इसको हल कर लेना है।
तो x माइनस हमें क्या करना है, 4 तिहाई 12 और 12 पचे 60, ठीक। अब इसे हम गुणा करेंगे तो 5 तेई 15, 15 दूना 30 यानी कि 300 बराबर 320 हो गया। तो जो हमारा x की वैल्यू आ जाएगा कितना हो जाएगा, 620 हो जाएगा। तो यही हमारा जो है कि क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा मूल संख्या है वो 620 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है कि फलों के मूल्य में 30% कमी करने पर उनकी बिक्री 40% अधिक हो जाती है, इससे विक्रय मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब भी इस टाइप के सवाल आए तो देखिए इसका सूत्र होता है, जैसे कमी है ना, तो कमी की जगह माइनस ए लिख सकते हैं, और अधिक है तो हम यहाँ पे प्लस करके, अगर अधिक रहेगा तो प्लस करेंगे, उसके बाद बी करेंगे। और जब भी माइनस और प्लस गुणा होता है तो माइनस होता है, उसके बाद ए बी और बटा 100 कर लेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा। अगर इसी पे हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सवाल आ जाएगा आंसर इसका। अगर हम यहाँ पे और एक बात बता देना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे 30% कमी है, फिर भी 30% यहाँ पे कमी करेगा, तो माइनस माइनस करके हम, कमी है तो कमी की जगह पे माइनस करके हम इसको हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे इसको हल करते हैं फार्मूले पे। 30% की कमी तो -30 रख दिया, और प्लस बी है यानी कि 40% अधिक, तो प्लस 40% अधिक कर लेते हैं। उसके बाद माइनस ए बी है तो हम यहाँ पे 30 और गुणे 40 कर लेंगे, और बाटा क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। बस हम इसे हल कर लेंगे। -30 में से 40 जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, और -30 गुणे 40/100, इससे कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 12 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -2। तो जब भी माइनस में आएगा तो इसका क्या मतलब होता है कि कमी को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो उसके मूल्य में क्या होगा, -2% की क्या, -2% की क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे परसेंटेज लगा लेंगे, और -2% की क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज की बात बोला है, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम यहाँ पे ऊपर वाला क्वेश्चन में बताया था कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें इसका फार्मूला यूज करना है, आर बटा में 100 प्लस आर, और उसके बाद गुणे 100% कर देना है, ठीक है। अब इस फार्मूले पे हम इस सवाल को हल करते हैं। देखिए आर की जगह पे 40 रखेंगे, उसके बाद यहाँ पे 100 और प्लस 40, और उसके बाद गुणे 100% कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 बटा में 100, 40 गुणे 100, ठीक है। उसके बाद हम परसेंटेज तो परसेंट लगा लेंगे, इसके बाद हम इसे ये कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 400/14, इसे कटाएंगे कितना हो जाएगा, 200/7% हो जाएगा। जब और आगे इसे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 और 7 8 56 और 4, यानी कि 28 सही 4/7% की अगर हम क्या कर देंगे, कमी कर देंगे, कमी पूछा है, कमी कर देंगे तो हमारा जो जो खर्च है वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 28 सही 4/7% जो है कि इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको जो है कि यह सवाल अगर इस फार्मूले पे करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे हम और सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पे सवाल में दिया हुआ है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 में 6.2 किग्रा चीनी अधिक खरीद सकती है। तो चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10% इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो 10% का हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे कितना, 10/100 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे कि 1/10 करेंगे। अब यहाँ पे बोला है कि कमी होने पे, कमी का मतलब ये होता है कि हम अंश अंश को हर में से घटा देते हैं, ठीक है, तो कमी निकल के आता है। तो हम मानते हैं कि पहले जो है कि 10x रुपया था उसका प्राइस, लेकिन जो घट के हमारा 10 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो गया, 9x हो गया, ठीक है। अब बस इसको क्या करना है कि 1116 है ना, तो हम क्या करेंगे कि 1116 बटा
9x से भाग करेंगे माइनस फिर 1116 बटा 10x से भाग करेंगे, उसके बाद हमारा 6.2 किग्रा के बराबर आएगा चीनी। देखिए दोस्त, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि टोटल प्राइस होता है, अगर टोटल प्राइस में से अगर कितना रुपया प्रति केजी के पैसा दे रहे हैं, अगर उससे हम भाग करेंगे तो हमारा जो है कि कितना किग्रा आएगा, किग्रा निकल के आएगा। तो पहले हमारा प्राइस था 10 रुपया, ठीक है, अब जब घट गया तो हमारा 9 रुपया हो गया। तो जब हम 9 में 1116 में 9 से भाग करेंगे तो हमारा किग्रा निकल के आएगा। फिर अगर हम पिछले की तुलना करें तो 1116 में उसने 10 रुपये के भाव से खरीदा, तो उसका जो है कि वो खीरा में वो भी आएगा। तो इन दोनों का जो अंतर है, जब इससे हम भाग करेंगे तो इसमें ज़्यादा उसको मिलेगा, क्योंकि रेट कम है तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसको जो खीरा है उसको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? और इसमें जो 10x है, इसमें जो है कि रेट ज़्यादा है, तो उतना ही रुपया में अगर हम भाग करेंगे तो जो खीरा की वैल्यू है वो कम मिलेगा। तो इन दोनों का अंतर किया तो हमारा कितना चीनी अधिक मिला, 6.2 किग्रा चीनी अधिक मिला। बस इसको हम हल कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे 1116 दोनों में है तो हम कॉमन ले लेंगे 1116, उसके बाद हम यहाँ पे 10x माइनस 9x बटा में यहाँ पे 90x² बराबर 62/10 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 10x में 9x घटाएंगे तो कितना, x बटा 90x² बराबर यहाँ पे 62/1116 गुणे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम हल करेंगे तो ये जो जीरो है, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे 62 गुणे 9x² बराबर 1116 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ तक कट गया ना, तो उसके बाद हम x का मान निकालेंगे तो 1116 बटा 62 गुणे 9 हो गए। अब यहाँ से हम कटाएंगे तो 9 × 9, 9 दूना 18 और 9 चौके 36 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अब और एक स्टेप आगे लेते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 124 और बटा 62 हो जाएगा। जब इसे हम कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बार कट जाएगा, यानी कि x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 2 निकल के आ जाएगा। हमें क्या होगा, प्राइस बताना है। तो पहले हमारा प्राइस कितना था, हमारा पहले प्राइस था 10 रुपया, उसके बाद घट के 9 रुपया हो गया, यानी 10x और 9x। तो जो हमारा पहला था, पहला मूल्य 10x था, तो हम क्या करेंगे, 10x था तो हम 10 और गुणे 2 करेंगे तो कितना हो गया, 20 रुपया हो गया, ठीक है। तो जो पहला हमारा मूल्य था 20 रुपया हो गया, लेकिन घटने के बाद दूसरा मूल्य, घटने पर मूल्य घटने पर मूल्य कितना है, 9x है। तो हम क्या करेंगे, 9 और गुणे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 है ना, तो x की वैल्यू 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 9 दूना 18 रुपया, ठीक है। तो जो हमारा दूसरा मूल्य वो है 18 रुपया। तो हमारा जो एक ये घटा हुआ मूल्य बोला है, देख लेते हैं यहाँ पे घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा कितना होगा। तो घटा हुआ मूल्य प्रति किग्रा हमारा 18 रुपया होगा, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि जो है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।